हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि आप स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 ऑलरेडी दे रखा हो तो हमें ये प्रूव करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल होगा। यानी कि एक कंडीशन को यूज़ करते हुए हमें दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करवाना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। जो यहाँ पे हमें ये दी गई हैं, इसको देख करके हमें सर्वसमीका ध्यान आ रही है जो हमने अभी से पहले वाले सवालों में सिद्ध की थी। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इस 3xyz को हम इस तरफ ले आएँ, अगर ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। तो हमें क्या देखना है, हमें वो सर्वसमीका देखनी है जिसके अंदर ये साइड हमारी पूरी आती है। तो हमने सर्वसमीका लिख ली जिसके अंदर हमारे पास ये 4 पद आते हों। अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में ही ये सर्वसमीका जो है वो हल की थी। तो हमने सर्वसमीका लिखी है, यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz निकालना हो तो ये किसके इक्वल होता है, जिसका क्यूब था, जिसका घन था, उनको एक एक बार हमने जोड़ा आपस में, फिर हर किसी का अलग अलग से वर्ग किया। पहली संख्या का वर्ग, दूसरी का वर्ग, तीसरी का वर्ग, फिर दो दो संख्याओं की हमने इसमें गुना की। x की गुना y के साथ, y की z के साथ, z की x के साथ। जब ऐसा हो गया तो हमने अब ये देखा कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड हमें दिखाई दे रहा है इस सर्वसमीका के अंदर, और इसी की वैल्यू हमें दे रखी है कि ये 0 के बराबर है। ये मान हमें यहाँ से मिल रहा है, हम इसको यहाँ पे रख देंगे। तो हमने इसलिए कहा कि ये किसके बराबर हो गया, 0, और 0 के गुना में जो पीछे वाले पद हैं उनमें कोई चेंज नहीं है, वो जैसे थे वैसे ही हैं। हमें मालूम है किसी भी संख्या को 0 से गुना करें, चाहे वो छोटी संख्या है चाहे बड़ी संख्या है, 0 से गुना करेंगे तो हमें आंसर तो 0 ही मिलेगा। यहाँ 0 होने का रीज़न जो है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये 0 क्यों है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हमें दे रखा है। अगर ये दिया नहीं होता फिर हम इसको 0 नहीं कर सकते थे। अब ये दिया हुआ है इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया कि ये 0 है। 0 को हम गुना करेंगे तो हमें आंसर भी क्या मिलेगा, इस तरफ 0 मिलेगा। यानी कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, अब ये सारी की सारी किसके इक्वल हो गई है, ये 0 के बराबर हो गई है। तो इसकी वजह से हमने अब ये 3xyz जो है इसको हम ले आए हैं राइट साइड पे। ये बन गया है x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये किसके इक्वल हो गया है, 3xyz के इक्वल हो गया है। यही हमें प्रूव करना था, जो हमारे पास दोनों साइड हमें इक्वल प्रूव करवानी थी। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब x प्लस वाई प्लस जेड को 0 दिया जाए। इसके 0 होने की वजह से ही सर्वसमीका ने इस पूरे वाले हिस्से को 0 बना दिया है। हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। पुरानी बुक्स में 2.5 एक्सरसाइज है और नई में 2.4 है। इसके दो पार्ट हैं जो हमें प्रूव करने हैं। 3 संख्याओं का घन है अलग अलग से, और हमें पता लगाना है कि इसका मान क्या आएगा। इसी तरह दूसरे भाग में भी 3 संख्याओं का घन है और हमें मान जो है वो ज्ञात करना है। तो हमें जो सर्वसमीका हमने पहले वाले सवाल में यूज़ की है उसके अंदर भी हमें 3 संख्याओं का घन मिला था, और उसको हमने किसके बराबर किया था, 3xyz के बराबर किया था। लेकिन वो 3xyz के बराबर कब हो पाता है, जब इनका जोड़ आपस में 0 हो। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का जोड़ 0 है या नहीं है, जो हमें घन के लिए दी गई हैं संख्याएं। तो हमने देखा कि यहाँ पे -12 +7 और +5, इनको जोड़ने से 0 मिलता है। 7 और 5 प्लस के हैं, 12 बना रहे हैं, ये माइनस का 12 है। 12 में से 12 माइनस होता है तो आंसर मिलता है हमें 0। ये जो ब्रैकेट के अंदर तीनों नंबर हैं, ये नंबर हमने लिखे हैं बिना घन को लिए हुए। जब ऐसा हो जाता है तब हम अपनी सर्वसमीका दोबारा से मेंशन करते हैं, कौन से सर्वसमीका यूज़ कर रहे हैं हम। तो सर्वसमीका के हिसाब से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये 3xyz के बराबर होता है। कब, जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे xyz की जगह पर क्या चल रहा है, x की जगह पे चल रहा है -12, y की जगह पे है 7 और z के लिए है 5। ये संख्याएं हमें मिली हुई हैं।
इसकी वजह से हमारी राइट हैंड साइड जो है, जो कि 3xyz थी, वो क्या बन गई है, 3 इंटू में -12, फिर 7 और फिर 5। इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इन संख्याओं को सबको गुना करके हमें मिल जाता है 1260। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें बिना घन किए हुए इसको सॉल्व करने के लिए कहा था, इसलिए हमने ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया है। अब इसी तरह से इसका दूसरा भाग करते हैं। दूसरे भाग के अंदर हमें जो संख्याएं दे रखी हैं वो है 28 का घन, -15 का घन और -13 का घन। ये जो हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, अब हम इसको हल कर रहे हैं। तो इसको हल करने के लिए हमने फिर से यही चेक करना है कि क्या इनका जोड़ 0 बनता है। तो हमने देखा 28, -15 और -13, इन तीनों को मिला देने से आंसर 0 आता है। 15 और 13 28 है माइनस साइन के साथ, ये प्लस के साथ है, तो आंसर हो गया 0। फिर से जो हमारी सर्वसमीका है, जो हमने पहले वाले पार्ट में भी लगाई है, हमने वो सर्वसमीका यूज़ कर ली, जिसके हिसाब से x³ + y³ + z³ ये 3xyz के बराबर है। लेकिन कंडीशन क्या है, x + y + z अगर 0 है तो ही ऐसा होता है। अब यहाँ पे x की जगह पे देखिए क्या चल रहा है, 28, y की जगह पे -15 और z की जगह पे -13। इस वजह से जो हमारी राइट हैंड साइड है, लेफ़्ट तो हमें सवाल में ही दे रखी है अलग अलग घन होना, हमने राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है। तो राइट हैंड साइड यानी कि 3xyz ये किसके बराबर हो गया, 3x की जगह पे 28, y का मान है -15 और z है -13। इन तीनों संख्याओं की गुना करनी है। ब्रैकेट का मतलब गुना करना है। सबको गुना कर दिया तो हमारे पास आ जाता है 16,380। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है।